छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक गांव है धानापुरी। 26 मार्च 2019 को इस गांव के कुछ लोग सुबह सुबह गंगरेल सिंचाई नहर में नहाने के लिए गए हुए थे। जैसे ही वो लोग नहर के करीब पहुंचे, उन्हें नहर में उतराई एक लाश दिखी। गांव वालों ने तत्काल इसकी सूचना गुरूर थाने को दी। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत नहर के पास पहुंची। लाश को नहर से बाहर निकलवाया गया। लाश एक लड़की की थी। लड़की की उम्र करीब 30 साल के आसपास थी। लाश के हाथों पैरों को पीछे की ओर मोड़कर गर्दन से रस्सी के जरिए बांधा गया था। लाश नहर की ऊपरी सतह पर ना आ पाए, इसके लिए लाश के साथ एक भारी पत्थर भी बांधा गया था। लड़की के पेट पर गहरे घाव के 2 निशान थे, जो चाकू जैसी किसी धारदार हथियार के लगने से हो सकते थे। लड़की के हाथ पर अंग्रेजी में ए यादव लिखा हुआ था। वहीं उसके हाथ पर पंखुड़ी का एक टैटू गुदा हुआ था। इस बीच तक पूरे इलाके में नहर से लड़की की लाश मिलने की खबर फैल चुकी थी। नहर के पास लोगों का तांता लग गया था। पुलिस ने गांव वालों से लाश की पहचान कराई, पर कोई भी लाश को पहचान नहीं पाया। इसका ये मतलब निकाला गया कि लाश किसी और इलाके से बहकर यहां आ गई थी। पुलिस ने एक बात पर और गौर किया कि लाश की हालत अभी ठीक ठाक थी, यानी लड़की की मौत को ज्यादा समय नहीं हुआ था। पुलिस ने इस अज्ञात लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश की पहचान के लिए पुलिस ने लाश की तस्वीरों को आसपास के थानों तक पहुंचा दिया। साथ में लाश की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट करवा दिया। जल्द पुलिस को लोगों से पता चला कि लाश आंचल यादव नाम की एक लड़की की है। अब सोशल मीडिया पर भी पुलिस आंचल यादव को ढूंढने लगी। पुलिस ने जब फेसबुक पर आंचल यादव का नाम सर्च किया, तब उन्हें इस नाम से एक अकाउंट मिला। इस अकाउंट में पोस्ट हुई तस्वीरें मृतक लड़की से बिल्कुल मैच हो रही थीं। उस अकाउंट में एक तस्वीर ऐसी भी मिली जिसमें लड़की के हाथ पर पंखुड़ी का टैटू गुदा हुआ था, ठीक नहर में मिली लाश की तरह। इसके बाद इस अकाउंट के जरिए ही आंचल के परिवार और उसके एड्रेस के बारे में पता लगाया गया। पता चला आंचल छत्तीसगढ़ के धमतरी के विवेकानंद कॉलोनी की रहने वाली थी। पुलिस ने आंचल के परिवार से संपर्क किया। आंचल के परिवार में 2 सदस्य थे, 56 साल की मां ममता यादव और 29 साल का छोटा भाई सिद्धार्थ उर्फ जिम्मी। कुछ साल पहले आंचल के पिता राकेश यादव की मौत हो गई थी। पुलिस ने सिद्धार्थ को लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया। सिद्धार्थ ने लाश की पहचान की और यह सुनिश्चित किया कि लाश उसकी बहन आंचल यादव का ही है। पता चला कि आंचल यादव कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो छत्तीसगढ़ की जानी मानी मॉडल थी और मॉडलिंग के सिलसिले में उसका राजधानी रायपुर में भी रहना होता था। आंचल रायपुर के वीआईपी रोड पर जिस आलीशान घर में रहती थी, उस घर का किराया 35,000 रुपए महीने था। आंचल एक मॉडर्न लड़की थी और वो हाई फाई और चकाचौंध वाली लाइफ जीती थी। ग्लैमरस लाइफ जीने के लिए आंचल हर रोज हजारों रुपए खर्च करती थी। बेहद कम उम्र में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने वाली आंचल पहले एक बीमा एजेंट थी। आंचल दिखने में खूबसूरत थी और अपनी इसी खूबसूरती के बदौलत वो रायपुर की हाई प्रोफाइल और नामी हस्तियों के साथ उठने बैठने लगी थी। वो पेज 3 पार्टियों में अक्सर दिखती रहती थी। उसने अपना खुद का एक फोटोग्राफर रखा था, जिससे वो सोशल मीडिया के लिए फोटो शूट कराया करती थी। महंगे शौक, मॉडर्न कपड़े और हीरोइनों वाली जिंदगी देखकर लोगों को लगता था कि आंचल यादव कोई मॉडल है या फिर फिल्मों में काम करती है, पर ऐसा नहीं था। आंचल को किसी फिल्म या एल्बम में काम करते नहीं देखा गया था। आंचल के परिवार से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि आंचल 25 मार्च की देर रात तक बिल्कुल ठीक थी। आंचल की मां ममता ने बताया कि 25 मार्च को धमतरी के कोर्ट में आंचल की पेशी थी, इसीलिए वो 25 मार्च को अपनी कार से रायपुर से धमतरी आई थी। रात करीब 9 बजे वो विवेकानंद कॉलोनी वाले घर पहुंची। देर रात आंचल के पास किसी आदमी का फोन आया। वो आदमी आंचल से मिलना चाहता था। मां ममता नहीं चाहती थी कि बेटी देर रात घर से बाहर निकले, इसीलिए उन्होंने आंचल को बाहर जाने से मना कर दिया, पर आंचल उनकी बात नहीं मानी। वो मां से ये कहकर चली गई कि आधे घंटे में वो घर लौट आएगी। ममता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को एक आदमी की बाइक पर बैठकर जाते हुए देखा। पुलिस ने जब आंचल की मां से पूछा कि वो बाइक वाला आदमी कौन था, तब आंचल की मां ने बताया कि अंधेरा होने की वजह से
वो उस आदमी को पहचान नहीं पाई थी। अब तक पुलिस के पास आंचल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि आंचल की लाश 12 घंटे से अधिक समय तक पानी में रही थी, यानी आंचल के बाइक वाले आदमी से मिलने के कुछ ही घंटे बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंचल के साथ दुष्कर्म के भी कोई सबूत नहीं मिले थे। अब पुलिस इस बात की जांच करने लगी कि 25 तारीख को किसने आंचल यादव को कॉल किया था और वो शख्स कौन था जिसकी बाइक पर बैठकर वो घर से निकली थी। आंचल का फोन भी गायब था और 25 मार्च की रात से ही वो स्विच ऑफ जा रहा था। पुलिस सुराग के लिए आंचल की कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच करने लगी। साथ में पुलिस आंचल के विवेकानंद कॉलोनी वाले घर के आसपास जितने सीसीटीवी कैमरे थे उनकी फुटेज खंगालने लगी। धीरे धीरे आंचल हत्याकांड से एक एक करके परतें हटनी शुरू होने लगीं। पुलिस को पता चला कि आंचल 25 मार्च को रायपुर से धमतरी धोखाधड़ी के एक मामले में पेशी के लिए आई थी। उसके खिलाफ जगदलपुर के एक आदमी ने कुछ साल पहले धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। आंचल ने इस आदमी को अपने धमतरी वाले घर को बेचने के नाम पर पैसे लिए थे, पर बाद में आंचल ने इस आदमी को ना ही घर बेचा और ना ही उसके पैसे लौटाए। पुलिस को यह भी पता चला कि जब आंचल बीमा एजेंट थी तब वो बीमा के सिलसिले में एक फॉरेस्ट ऑफिसर के संपर्क में आई थी। साल 2014 में उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने आंचल यादव पर ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली का मामला दर्ज कराया था। आंचल उस फॉरेस्ट ऑफिसर पर शादी का दबाव डाल रही थी। साथ में उसने उस ऑफिसर के खिलाफ शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने की भी शिकायत की थी। वहीं आंचल के उलट उस फॉरेस्ट ऑफिसर का कहना था कि आंचल ने उसका एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और उस वीडियो की धौंस दिखाकर उससे 5 करोड़ रुपए मांग रही थी। फॉरेस्ट अधिकारी की शिकायत के बाद आंचल को गिरफ्तार कर लिया गया था। आंचल के इन करतूतों का उसके पिता राकेश यादव पर बहुत बुरा असर पड़ा और वो बीमार रहने लगे। कुछ ही समय बाद उनकी मौत भी हो गई थी। खैर, पुलिस की एक टीम आंचल के रायपुर वाले आलीशान घर की तलाशी लेने के लिए भी पहुंची। घर की तलाशी में पुलिस को पेन ड्राइव, लैपटॉप, सीडी, 3 सिम, एक हार्ड डिस्क और कई अश्लील तस्वीरें मिली। कहा गया कि आंचल ने उस हार्ड डिस्क और सीडी में कई प्रभावशाली लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर रखे थे। पुलिस ने आंचल के उस घर को सील कर दिया। इधर पुलिस ने जब आंचल के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उन्हें पता चला कि हर दिन आंचल के पास 800 कॉल्स आती थीं। वो 3 मोबाइल और 4 सिम यूज करती थी। पुलिस कई एंगल से आंचल हत्याकांड की जांच कर रही थी। आंचल की हत्या किसी बड़े रकम की लेन देन की वजह से भी हुई हो सकती थी या फिर उसकी हत्या ब्लैकमेलिंग की वजह से हुई हो सकती थी। पुलिस ने इस एंगल की भी जांच की कि कहीं आंचल के किसी सोशल मीडिया फैन ने उसकी हत्या तो नहीं कर दी, पर पुलिस को इन जांचों से कोई फायदा नहीं हुआ। आंचल की 2 सहेलियों से भी पूछताछ की गई, पर पुलिस को उनसे भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस जगदलपुर के उस आदमी से भी मिली जिससे आंचल ने घर बेचने के नाम पर मोटे पैसे लिए थे। इसी मामले में आंचल पेशी के लिए धमतरी भी आई थी। जांच में वो आदमी भी निर्दोष निकला। जांच में पुलिस को आंचल के बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चली। आंचल यादव कामयाबी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। शॉर्टकट के चक्कर में उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। इसके लिए आंचल कोलकाता के एक तांत्रिक से 2 सालों तक संपर्क में रही थी। तांत्रिक आंचल को सम्मोहन विद्या और कोई सिद्धि सिखा रहा था। वो तांत्रिक आंचल से मिलने के लिए कोलकाता से रायपुर भी आ चुका था। हालांकि आंचल को ये महसूस हो गया कि तांत्रिक उससे पैसे ऐंठने के लिए फर्जीवाड़ा कर रहा है। आंचल उस तांत्रिक की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गई। आंचल ने तांत्रिक पर पैसे ऐंठने और उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया, पर जब पुलिस ने उसे लिखित में शिकायत देने के लिए कहा तो उसने तांत्रिक के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कराया। हालांकि पुलिस को मिली ये तमाम जानकारियां आंचल यादव की हत्या से पर्दा नहीं उठा पाई। इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए बालोद, दुर्ग, रायपुर और धमतरी की पुलिस साथ में काम कर रही थी। आंचल की मां ने पुलिस को बताया था कि 25 मार्च की देर रात को आंचल के पास एक कॉल आई थी, जिसके बाद वो घर से निकल गई थी। पर आंचल के मोबाइल की जो कॉल डिटेल्स पुलिस के पास आई थी उसमें इस कॉल का कोई अता पता नहीं था। पुलिस इधर लगातार आंचल के धमतरी वाले घर के आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरे थे उनकी जांच भी कर रही थी।
पुलिस को इन सीसीटीवी फुटेज में आंचल और वो आदमी बाइक पर जाते हुए तो नहीं दिखे, पर इन फुटेज में पुलिस को आंचल का भाई सिद्धार्थ जरूर दिख गया। वो अपनी बहन आंचल की कार चलाते हुए धमतरी के पास रत्ना बांधा चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। उसने कार की लाइटें बंद कर दी थी। कार की लाइटें बंद होने के बावजूद सिद्धार्थ आसानी से पहचान में आ गया था। कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज ने आंचल हत्याकांड जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। शक की सुई अब आंचल के परिवार की ओर घूम गई। इस मामले में पूछताछ के लिए पुलिस एक बार फिर से आंचल के घर पहुंच गई। इस बार सिद्धार्थ पुलिस के सामने बार बार अपने बयान बदलता रहा, जिससे पुलिस का शक उस पर और गहरा हो गया। अब पुलिस सिद्धार्थ और उसकी मां से सख्ती से पूछताछ करने लगी। जल्द सिद्धार्थ ने इस बात को मान लिया कि आंचल का कत्ल उसी ने किया है। आंचल की कार की छानबीन की गई तो उसमें खून के धब्बे पाए गए। जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई कि खून के धब्बे आंचल यादव के ही थे। आंचल की कार में सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट भी पाए गए। सिद्धार्थ यादव उर्फ जिम्मी पेशे से ड्राइवर था। पुलिस की पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो आंचल की हत्या की योजना एक हफ्ते से बना रहा था। उसने उस रास्ते की रेकी भी की जिस रास्ते से उसे आंचल की लाश ले जानी थी। सिद्धार्थ 25 मार्च का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि आंचल को उस दिन पेशी के लिए धमतरी आना है। सिद्धार्थ की अपनी बड़ी बहन आंचल से थोड़ी भी नहीं पड़ती थी। आंचल की आदतें, उसका पहनावा, सोशल मीडिया पर उसका अंग प्रदर्शन करना और आंचल का लोगों के साथ उठना बैठना उसे थोड़ा भी पसंद नहीं था। बहन को लेकर उसे लोगों से तरह तरह की अपमानजनक बातें सुननी पड़ती थी। सिद्धार्थ आंचल को इन सबसे दूर रहने के लिए समझाता था, पर आंचल अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। और तो और आंचल के पिता राकेश यादव ने अपनी प्रॉपर्टी बेटी आंचल के नाम पर कर दिया था। सिद्धार्थ को ये बात मंजूर नहीं थी। वो इस प्रॉपर्टी को आंचल से हथियाना चाहता था। इन बातों को लेकर दोनों भाई बहन में अक्सर झगड़े होते रहते थे। 25 मार्च को सिद्धार्थ और आंचल के बीच की लड़ाई की शुरुआत पहनावे को लेकर ही हुई। सिद्धार्थ उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगा। सिद्धार्थ का दिमाग तब घूम गया जब आंचल उसे कुत्ता कहकर बुलाने लगी। आंचल जब धमतरी आई थी तब वो अपने साथ 4 पालतू कुत्ते भी लेकर आई थी। इन कुत्तों की कीमत 2 लाख के करीब थी। आंचल ने अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए इनमें से एक कुत्ते का नाम भाई के निकनेम पर जिम्मी रख दिया था। आंचल के कुत्ता कहने पर सिद्धार्थ का दिमाग घूम गया। उसने गुस्से में आंचल को थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ से आंचल भी गुस्से से पागल हो गई। वो चाकू ले आई और भाई पर उस चाकू से हमला कर दिया। सिद्धार्थ ने उस हमले से खुद को बचा लिया और आंचल से वही चाकू छीनकर उसके पेट में घुसेड़ दिया। उसने आंचल पर चाकू के 2 वार किए। आंचल जमीन पर गिर गई। उसका पूरा शरीर खून से सराबोर हो गया। इस घातक हमले के बावजूद आंचल जिंदा थी और सिद्धार्थ का प्रतिरोध कर रही थी। सिद्धार्थ चाहता तो अपनी बहन को बचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उल्टे उसने अपनी बहन का गला घोंट दिया। कुछ ही पलों में आंचल की मौत हो गई। दोनों भाई बहन की इस खूनी लड़ाई की आवाज मां के कानों तक देर से पहुंची। मां शोर सुनकर भागती हुई कमरे में पहुंची। उसने देखा कमरे की फर्श पर खून फैला हुआ था और उसकी बेटी फर्श पर निढाल पड़ी हुई थी। मां को समझने में ये देर नहीं लगी कि सिद्धार्थ ने क्या कर दिया था। इसके बाद मां भी बिना सवाल किए इस अपराध में अपने बेटे के साथ शामिल हो गई। पहले मां बेटे दोनों ने मिलकर फर्श पर फैले खून को साफ किया। फिर आंचल की लाश को छोटा करने के लिए उसके हाथों और पैरों को पीछे की ओर मोड़कर रस्सी के जरिए गर्दन से बांध दिया। सिद्धार्थ ने आंचल के शरीर से उसकी कीमती राडो घड़ी, डायमंड नेकलेस और सोने का ब्रेसलेट उतार लिया। फिर इन सामानों को टेबल लैंप का स्क्रू खोलकर उसके अंदर छुपा दिया। सिद्धार्थ की योजना के मुताबिक आंचल की लाश को नहर में ठिकाने लगाना था। नहर तक लाश ले जाने के लिए भी कार आंचल की होगी, ये सिद्धार्थ ने हफ्ते भर पहले ही तय कर लिया था। कार में खून ना लगे इसके लिए माँ बेटे ने आंचल की लाश को प्लास्टिक में लपेटकर कार की डिग्गी में ठूंस दिया। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपनी माँ को इस कार में बैठाकर धमतरी अस्पताल में ले जाकर छोड़ दिया, ताकि अगर भविष्य में पुलिस को उस पर शक हो तो वो ये साबित कर दे कि आंचल की हत्या के समय
वो और उसकी मां अस्पताल में थे। सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए पूरी यात्रा के दौरान सिद्धार्थ संकरी गलियों पे कार चलाता रहा, पर सावधानी बरतने के बावजूद रत्ना बांधा चौक पर सीसीटीवी कैमरे ने उसे कैद कर लिया। खैर, मां को अस्पताल छोड़कर वो कार से मुजगहन की ओर निकल गया। वहां सही जगह नहीं मिलने के कारण वो देर रात 1:30 बजे के करीब बालोद गहन के पास पहुंच गया। वहां उसने एक भारी पत्थर को आंचल की लाश से बांधकर नहर में फेंक दिया। यहीं से किसी तरह लाश पानी में बहते हुए धानापुरी गांव के पास पहुंच गई, जहां सुबह सुबह गांव के लोगों की नजर लाश पर पड़ गई। सिद्धार्थ ने पुलिस को चकमा देने के लिए आंचल का मोबाइल फोन भी घर से काफी दूर जाने के बाद बंद किया था। सिद्धार्थ ने आंचल की लाश को ठिकाने लगाने की पूरी योजना क्राइम पेट्रोल देखकर बनाई थी। जब पुलिस सिद्धार्थ को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने ले आई, उस समय उसकी आंखों में कोई भय या कोई पछतावा नहीं दिख रहा था। इस कबूलनामे के बाद सिद्धार्थ और उसकी मां ममता को हिरासत में ले लिया गया। सिद्धार्थ के घर से आंचल के गहने और उसकी घड़ी बरामद कर ली गई। आगे चलकर साल 2022 में कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। सिद्धार्थ को आजीवन कारावास और उसकी मां को सबूतों को छिपाने के लिए 3 साल की सश्रम कारावास की सजा दी गई। तो ये कहानी थी आंचल यादव हत्याकांड की। जल्द आपसे अगली कहानी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।